निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ मातृभाषा की महत्ता को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी समाज बिना मातृभाषा के तरक्की नहीं कर सकता और भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी मातृभाषा का होना जरूरी है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा बनी और लिपि देवनागरी। हिंदी जो शब्द है वो फारस और ईरानी जब भारत के अंदर आए तो फारस के निवासी सिंध प्रदेश को हिंद कहते थे। हिंद से ईरानी में जाते जाते यह हिंदी बन गया। आज यही शब्द पूरे देश में प्रचलित है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं और अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष हमारे ऊपर राज किया, पर उनकी जो भाषा है अंग्रेजी वो आज भी हमारे ऊपर राज कर रही है। कुछ दिन के लिए अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया था कि जब तक पूरे देश में हिंदी सभी की राष्ट्रभाषा ना बन जाए, तो आधिकारिक रूप से 15 वर्ष के लिए ये समय दिया गया था 1965 तक के लिए। परंतु कई गैर हिंदी भाषी नेताओं ने और राज्यों ने जब हिंदी का विरोध किया तो हिंदी अपने ही देश में पिछड़ गई। आज देश की राष्ट्रभाषा का जो गौरव है हिंदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हिंदी पूरे भारत में सभी राज्यों में बोली जाती है तमिलनाडु को छोड़कर। हिंदी को आगे बढ़ाने का जो काम है वो महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1918 में, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की बात कही। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनमें हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाड़े, एनी बेसेंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। सबसे पहले हिंदी का जो प्रयोग है वो अपनी मुकरिया और दो सुखने में अमीर खुसरो ने किया। हमारे जो सिद्ध थे उन्होंने भी हिंदी के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। 1000 साल से हिंदी की जो वैतरणी है वो बह रही है। अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास माना जाता है, पर हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी आज खड़ी बोली का रूप लेकर पूरे देश में फैल रही है। आज विदेशों में भी हिंदी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस ऐसे देश हैं जो हिंदी को अपनाते हैं। विश्व के 165 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है और समझी जाती है। विश्व का 20% हिस्सा हिंदी को जानता है। आज हिंदी चौथी विश्व की लोकप्रिय भाषा बन गई है। आज अपने ही देश में हिंदी क्यों पिछड़ रही है, जबकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदी एक वैतरणी की भांति बहती हुई कई भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समेटे हुए है। देखिए, जो समाज है वो अपनी ही मातृभाषा से तरक्की कर सकता है। आज हिंदी तकनीकी में भी पीछे नहीं है। आप गूगल पर जाइए, इंटरनेट,
यूट्यूब, ट्विटर, मीडिया, सिनेमा, हिंदी हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब आइसलैंड गए तो उन्होंने वहाँ पर भी हिंदी के स्कूल खोलने की बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आज मेरे भारत का युवा जब अंग्रेजी बोलता है तो अपने ऊपर गर्व महसूस करता है, और जब हिंदी बोलता है तो उसके अंदर हीनता की भावना आती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको हिंदी बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उसे होना चाहिए, और अगर उसे नहीं आती है तो उसके लिए हीन भावना उसके भीतर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं किसी भी भाषा की विरोधी नहीं हूँ। हमें सभी भाषाओं को जानना चाहिए ताकि हम देख सकें कि और देशों की संस्कृति किस तरह की है, परंतु आज भी अंग्रेजी हिंदी पर हावी होकर देश को गुलाम बनाए हुए है। हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक बोलियां हैं। हमारा देश विविधता वाला देश है जिसमें अनेक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। एक ऐसी भाषा होनी चाहिए पूरे देश के भीतर, संपर्क भाषा, जो सभी भारतीय बोल सके, और वो हिंदी है। साथियों, आज तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में हिंदी अच्छे से बोली जाती है और समझी जाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मातृभाषा और मेरी भारती को पूरे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। धन्यवाद।